आप सभी को नमस्कार। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है कि एनएसपी पोर्टल अब रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन हो चुका है। पहले देखिए, यह पोर्टल जो है अगस्त में ओपन होता था, लेकिन इस बार बहुत ही जल्दी 1 महीने पहले ही 1 से सवा महीने पहले देखिए पोर्टल जो है ओपन हो चुका है, जिससे जो इस वर्ष बच्चे एनएमएमएस में पास हुए हैं और जो पुराने बच्चे हैं सभी अच्छा अर्थात नए और नवीनीकरण जिनका होना है, ठीक है, फ्रेश और न्यू, सब अपना रजिस्ट्रेशन अब कर सकते हैं। और ये रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। उसके पहले देखिए कि जो OTR एप्लीकेशन है या आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप करने के बाद अपना OTR नंबर कैसे प्राप्त करेंगे, इसकी पूरी डिटेल्स हमने अपने पहले वीडियो में बनाई थी, आपने ज़रूर देखा होगा उसको। तो आइए चलिए शुरू करते हैं कि क्या हमें करना है। ठीक है, देखिए, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल, इसको एनएसपी पोर्टल बोलते हैं। NSP अर्थात नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जो है एनएमएमएस के अंतर्गत शैक्षणिक वर्ष 2024-25, ठीक है, इनका कहने का मतलब कि जो नए बच्चे हैं, है ना, जो नए बच्चे इस वर्ष पास हुए हैं 30 जून 24 से प्रभावी के लिए आवेदन जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नए और नवीनीकरण देखिए दोनों यहाँ पे इन्होंने दिया है कि अर्थात जो इस वर्ष बच्चे एनएमएमएस में पास चयनित हुए हैं उनके लिए इनको नए कहेंगे, और जो पहले से स्कॉलरशिप प्राप्त कर रहे हैं वो नवीनीकरण उनको करना है। ठीक है, इसके लिए प्रक्रिया अब शुरू कर दी गई है। तो देखिए कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, आपने पहले भी इसको देखा है कि OTR एक एप्लीकेशन आया है जो कि OTR ऐप है, और यह जो है अब आपके मोबाइल एंड्रॉयड इसका जो वर्जन है ना, अपडेटेड वर्जन आ चुका है वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए, जिसमें नया होम पेज है, नया मोबाइल ऐप और अपडेटेड वेब वर्जन शामिल है, शुरू किया गया है। अब यह लाइव है और आम लोगों के लिए उपलब्ध, मतलब सभी के लिए अब यह उपलब्ध हो गया है कि जो भी एनएसपी के माध्यम से स्कॉलरशिप पाते हैं। ठीक है, एनएसपी पोर्टल पर जो जिनको रजिस्ट्रेशन करना होता है स्कॉलरशिप के लिए, वो सभी के लिए अब ये क्या कर दिया गया, लाइव कर दिया गया है। अर्थात आप अपना OTR वहाँ जा करके और अपनी एप्लीकेशन की पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, जिससे छात्र आसानी से नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर OTR के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यह प्रक्रिया अब क्या है, लाइव हो गई है। मैं आपको इसको करके दिखाऊंगा किसी बच्चे का। ठीक है, देखिए, OTR सहित NSP एप्लीकेशन अत्याधुनिक तकनीकों का लाभ उठाता है और एक बेहतर यूजर इंटरफेस का दावा करता है। NSP पोर्टल पर अब एक बार के रजिस्ट्रेशन के साथ आपको बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, आपको केवल एक बार रजिस्ट्रेशन करना है, और नई और नवीनीकरण छात्रवृत्ति के लिए आवेदन के लिए भी खुला है। अर्थात देखिए, OTR के लिए खुला है अब, और जो न्यू बच्चे हैं, फ्रेश बच्चे जिनको बोलते हैं, ठीक है, उनके लिए, और जो रिन्यूअल वाले बच्चे हैं, ठीक है, जिनकी छात्रवृत्ति आ रही है, इन 3 चीज़ों के लिए अब आपका छात्रवृत्ति के लिए ये आवेदन खुल चुका है NSP पोर्टल। ठीक है, नए, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। देखिए, नए और नवीनीकरण वाले आवेदन जमा करने के लिए NSP पर OTR की आवश्यकता होती है। ये पहले नहीं था, लेकिन अब आपको क्या करना है, OTR करना पहले है कि आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद ही आप NSP पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, OTR मॉड्यूल पूरे वर्ष छात्रों के लिए उपलब्ध रहेगा, अर्थात यह पूरे साल उपलब्ध रहेगा। अपना OTR आप प्राप्त कर सकते हैं। OTR क्या है, एक अद्वितीय 14 अंकीय संख्या है, यूनिक नंबर एक है 14 अंकों का, जो आधार या आधार नामांकन ID, EID जिसको के आधार पर जारी की जाती है। अर्थात पूरी तरह आधार बेस्ड है ये, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है ना। NSP छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के लिए OTR की आवश्यकता होती है। अब आप जो भी NSP पोर्टल पर आवेदन करेंगे स्कॉलरशिप के लिए, उसके लिए सबसे पहले आपको OTR की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो अब डायरेक्ट आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, OTR के सफल समापन पर एक OTR ID जारी की जाएगी, जो छात्र के पूरे शैक्षणिक जीवन चक्र के लिए वैध रहेगी। अर्थात जब तक आप
पढ़ेंगे, है ना, स्कॉलरशिप जब तक प्राप्त करेंगे एनएसपी पोर्टल से, वो वही OTR ID आपकी काम करती रहेगी, अर्थात चलती रहेगी। आपको बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। आवेदन जमा करने पर सिस्टम OTR ID के लिए एक आवेदन ID तैयार करेगा। सिस्टम यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी समय एक OTR ID के लिए एक से अधिक आवेदन ID सक्रिय ना रहे, अर्थात एक स्टूडेंट एक OTR, ठीक है, 1 स्टूडेंट 1 OTR, अर्थात आपको अलग अलग OTR ID नहीं मिलेगी। बहुत ही सोच समझकर आप अपना OTR जनरेट करेंगे, ठीक है। छात्रों द्वारा NSP 2024-25 के लिए NMMS के लिए नए और नवीनीकरण आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। लास्ट डेट इसकी देखिए कब है, वो 31 अगस्त 2024, अर्थात हमें 2 महीने का लगभग समय मिला है अपना OTR। और OTR देखिए क्या है कि ये पूरे वर्ष खुला रहेगा, लेकिन जो नए बच्चे हैं इस वर्ष पास हुए हैं, अभी चयनित हुए हैं, और जो पुराने बच्चे हैं उनके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है, 31 अगस्त 2024 है। 2 महीने का आपको टाइम है, उसी में आपको ये करना है। तो ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, OTR अपना जनरेट करना है और उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। जो न्यू बच्चे हैं, फ्रेश हैं और रिन्यूअल वाले, देखिए जिन छात्रों ने 2023-24 के लिए NSP पर आवेदन किया है, अभी जो पिछले वर्ष बच्चे जिनकी स्कॉलरशिप इस वर्ष आई है, पहली बार स्कॉलरशिप आई, उनके लिए बता रहे हैं कि जिन्होंने NSP पर आवेदन किया है उन्हें पोर्टल के माध्यम से OTR या एक संदर्भ संख्या आवंटित की गई है। देखिए OTR नंबर कुछ बच्चों का आया हुआ है और कुछ बच्चों की संदर्भ संख्या आई हुई है, ठीक है। ऐसा क्यों है, OTR उन बच्चों का आया है जिन्होंने अपना चेहरा प्रमाणीकरण कर लिया था, ठीक है, जिन्होंने अपनी आधार फेस RD ऐप से अपना चेहरा प्रमाणित कर लिया था, उन्हें मैसेज के माध्यम से OTR नंबर उनको मिल गया है। और जिन बच्चों ने अपना चेहरा प्रमाणित नहीं किया था उन्हें क्या मिला है, संदर्भ संख्या मिली है। वो किस साल के बच्चे, 2023-24 के हैं, ठीक है। 23-24 के लिए NSP पर आवेदन करने वाले छात्रों के लिए OTR से संबंधित कुछ निर्देश हैं, अर्थात जो रिन्यूअल हो चुके हैं बच्चे, अब उनके लिए, जो पिछले साल के हैं उनके लिए क्या है कि OTR नंबर प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए क्या निर्देश है। जिन बच्चों को OTR नंबर मिल चुके हैं वो आगे क्या करेंगे, उन्हें देखिए क्या है, NSP ने पहले शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में चेहरा प्रमाणीकरण सेवा शुरू की थी। ये पिछले साल आया हुआ था कि उसमें आपको फेस अपना आइडेंटिफाई करना था। छात्रों के लिए अपना चेहरा प्रमाणीकरण करना वैकल्पिक था पहले, ठीक है। NSP ने उन छात्रों के लिए OTR नंबर तैयार किया है जिन्होंने शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में चेहरा प्रमाणीकरण कराया है और इसे आवेदक को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से भेज दिया गया है, अर्थात जिनका चेहरा प्रमाणित हो चुका है उनके मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से OTR नंबर आ गया है, ठीक है। OTR ID उनको मिल चुकी है। और देखिए कि जिन विद्यार्थियों को OTR नंबर प्राप्त हो गया वे NSP पोर्टल पर छात्रवृत्ति के लिए सीधे आवेदन कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इसी OTR नंबर से और अपना पासवर्ड इंटर करके आप सीधे अपना आवेदन कर सकते हैं। यदि छात्र को SMS के माध्यम से OTR नंबर प्राप्त नहीं हुआ है तो इसे NSP पर उपलब्ध अपना OTR जाने, नो योर OTR का उपयोग करके प्राप्त कर सकते हैं। यह भी मैं बताऊंगा अगले आपको वीडियो में कि कैसे अपना OTR आप जान सकते हैं अगर आपको नहीं मिला है SMS के माध्यम से, ठीक है। अब देखिए जिन बच्चों को संदर्भ संख्या मिली है, रेफरेंस नंबर जिसको बोलते हैं, कि जिन्हें रेफरेंस नंबर केवल मिला है, तो ऐसा क्यों है कि NSP ने उन छात्रों को रेफरेंस नंबर आवंटित किया है जिन्होंने OTP आधारित eKYC पूरा किया था और शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में अपना चेहरा प्रमाणीकरण पूरा नहीं किया है। तो अब आधार फेस RD पर अपना चेहरा प्रमाणित जिन्होंने नहीं किया था उन्हें केवल रेफरेंस नंबर मिला है, ठीक है। और जिन बच्चों का चेहरा प्रमाणित हो चुका था उन्हें मैसेज के माध्यम से OTR नंबर मिल चुका है। OTR नंबर अब NSP पर चेहरा प्रमाणीकरण पूरा करके प्राप्त किया जा सकता है। तो ऐसे बच्चे क्या करेंगे, आधार फेस RD ऐप और NSP OTR ऐप ये आपको डाउनलोड करना होगा, उसके बाद आप पूरी प्रोसेस आगे करेंगे। देखिए अब
OTR नंबर कैसे जनरेट करने के लिए क्या करना है, तो आपकी एंड्रॉयड डिवाइस पर आधार फेस RD सेवाएं डाउनलोड करना पड़ेगा और इसको इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, आधार फेस RD, अभी मैं ऐप दिखा दूंगा कि कौन सा है। फिर क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर से NSP OTR ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, अपने गूगल प्ले स्टोर से क्या करना है, NSP OTR ऐप, अर्थात 2 आपको ऐप डाउनलोड इंस्टॉल करने होंगे। इसके बाद देखिए, मोबाइल ऐप खोलने के बाद लाल रंग से हाईलाइट किए गए eKYC विद फेस ऑथेंटिकेशन विकल्प को चुनना है। eKYC विद फेस ऑथेंटिकेशन विकल्प चुनिए। फिर क्या करना है, NSP पोर्टल पर NMMS के लिए सत्यापन 2 स्तरों पर होगा। सत्यापन संस्थान नोडल अधिकारी जो होते हैं, INO जिसको बोलते हैं, आपके कॉलेज से करेंगे, आपके प्रिंसिपल जो होते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरे स्तर पर जिला स्तर पर जो नोडल अधिकारी DNO हैं, उनके पास ये जाएगा और वो सत्यापित करेंगे। इसकी अंतिम तिथि 15 सितंबर 2024 है। देखिए सभी तिथियां आ चुकी हैं। ठीक है, और इस बार ये अच्छी बात है कि बहुत जल्दी पोर्टल शुरू हो रहा है और आपकी स्कॉलर भी जल्दी आ जाएगी। ठीक है, DNO स्तर पर सत्यापन की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2024 है, अर्थात जुलाई और अगस्त 2 महीने आपको पोर्टल दे रहा है टाइम कि आप अपना OTR जनरेट कर लें, और जो फ्रेश बच्चे हैं और रिन्यूअल के जो बच्चे हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन कर लें उसके माध्यम से। ठीक है, उसके बाद 15 सितंबर तक आपके कॉलेज से आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा और 30 सितंबर तक ज़िले से वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आगे की प्रक्रिया राज्य स्तर से शुरू होगी। यहाँ पे देखिए स्कीम के बारे में थोड़ी जानकारी है कि केंद्रीय क्षेत्र की नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम NMMS आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई। क्यों, ताकि 8वीं कक्षा में उनकी पढ़ाई छूटने की समस्या को रोका जा सके और उन्हें माध्यमिक स्तर पर अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इस योजना के तहत हर साल 9वीं कक्षा के चयनित छात्रों को 1 लाख नई छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं और राज्य सरकार सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय के स्कूलों में अध्ययन के लिए 10वीं से 12वीं कक्षा में उनकी पढ़ाई जारी रखी नवीनीकृत की जा सकती है। NMMS योजना राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर उपलब्ध है। ठीक है, तो ये जानकारी थी। तो अब मैं आपको वो दोनों ऐप दिखा देता हूँ कि कैसे आपको करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए NSP OTR ऐप है, ये NSP OTR ऐप है। मोबाइल को ऐसे करना पड़ा मुझे। यहाँ से देखिए क्या करना है, eKYC बाई फेस ऑथेंटिकेशन, यहाँ पर जो दिया गया है। ठीक है, सबसे नीचे आप देखिएगा 3 नंबर जहाँ कैमरा बना हो, इसको आप क्लिक करेंगे और जब क्लिक करेंगे तो इस तरह से इंटर OTP इमेज कैप्चा और अपना रेफरेंस नंबर यहाँ भर देंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस पूरी हो जाएगी आपकी। अगले वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ कि कैसे OTR जनरेट करना है और फिर कैसे आपको NSP पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।